महाराज श्री के चरणों में सादर नमन करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक सवाल है। हम जिस समाज में बिलोंग करते हैं तो दिगंबरत्व जो है ना, हमारा अभिमान है। तो जब भी हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो जो हमारे संतों को लेके जो वीडियोज या जो पिक्चर आती हैं तो उसको ब्लर कर दिया जाता थोड़ा सा। तो ऐसा क्यों होता है? ये तो इसके लिए मतलब क्या एक्शन लेना चाहिए कि हम अपनी बात पहुंचाएं कि ये सब नहीं होना चाहिए? यह काम हमने कहीं ना कहीं पहले से भी प्लान कर रखा है और किसी को, बहुत लोगों को बोल भी रखा है इस मामले में आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो भी ब्लॉक किया जाता है सोशल मीडिया पर, दिगंबरत्व को दिखाने में ब्लॉक कर दिया जाता है और ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से ब्लॉक किया जाता है। और उसको इसलिए ब्लॉक किया जाता है, न्यूडिटी, अश्लीलता, अश्लील पिक्चरों के नाम से बंद किया जाता है। लेकिन अब यहां पर हम लोग सोचते हैं कि ने कभी उनको रिप्लाई नहीं किया है। आप कभी नहीं लिखते कि यह अश्लीलता नहीं है। जो दिगंबरत्व है वह छुपाने की चीज नहीं है, यह संयम का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। जहां ब्रह्मचर्य की उत्कृष्टता है वहां आप उसे अश्लीलता में डालकर सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हैं। पूरे शासन प्रशासन पर केस करने के लिए भी आप तैयार हैं, क्योंकि आप इस माध्यम से जिन धर्म की जो संयम की भावना है, और संविधान ये कह रहा है आपसे कि हम अपना प्रचार कर सकते हैं, और जो चीजें सामान्य जीव जो दिगंबर मुनि है अगर रोड पर घूम सकते हैं और तुम्हारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके चरणों में बैठते हैं, तो फिर सोशल मीडिया पर इसका ब्लॉक होना क्यों? ये प्रश्न हमने आज तक नहीं किए। किसी ना किसी को ऐसे प्रश्नों को लोकसभा विधानसभा में उठा के आगे बढ़ाना होगा। हमने प्रयास प्रारंभ कर चुके हैं बहुत पहले से, लेकिन हमारी लिमिटेशंस हैं। हमने जिनको आदेश दिए हैं वे कार्य भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर दिगंबरत्व को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर फिर भी लोगों की बुद्धि नहीं चढ़ रही कि ये नग्नत्व नहीं दिखाया जा सकता, तो ज्ञानी फिर एक प्रश्न आ जाएगा, यदि डॉक्टर से कोई मरता है और कोई डाकू किसी को मारता है, किसी का मर्डर कर देता है, दोनों के लिए एक सजा होगी ना? और यदि आप अश्लीलता और ब्रह्मचर्य की उत्कृष्टता को, दोनों को न्यूडिटी कम्युनिटी गाइडलाइन के थ्रू अगर क्रॉस कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर को भी फांसी चढ़ा रहे हैं। अर्थात जो धर्म के श्रेष्ठ नायक हैं, ऐसे दिगंबर मुनि जो सही दिशा देते हैं, अश्लीलता से बचने की बात करते हैं और गलत चीजों से बचने की बात करते हैं, गलत भावनाओं से बचने की बात करते हैं, उन्हें ही सोशल मीडिया में ब्लॉक कर दिया जाता है। यह सबसे बड़ी हानि जिन दर्शन की है। हमने इस पर कोई भी विचार नहीं किया। हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से। आपको करना क्या चाहिए? ऐसी चीजों पर जोरदार आवाज उठानी चाहिए, और आवाज जरूरी नहीं कोई संगठन उठाए, आप छोटे से स्थान से ऐसा प्रारंभ करें, बिगुल बजाना प्रारंभ करें कि एक दिन समाज को, और इस समाज भी जागृत हो और साथ में सरकार भी जागृत हो कि इतनी हानि हुई है। मानहानि का दावा भी है, सरकार को मानहानि का दावा है कि हमारे दिगंबर मुनियों पर आपने अश्लीलता के नाम पे इसे ब्लॉक किया है। जितनी कंपनीज हैं इनको आपको मानहानि का दावा भी पेश करना चाहिए और उसका भरपाई भी करना चाहिए जितनी हानि जिन दर्शन को इसके कारण हुई है। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत हो तो कहाँ से हो? शुरुआत कर चुके हैं। ये जो डिपार्टमेंट है वह आईटी डिपार्टमेंट है जो रिस्ट्रिक्ट करता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंसों को कंपनीज फॉलो करती हैं। हर कंट्री की अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं। क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट। और ऑब्सनिटी, ये कानून के तहत, यहां पर वकील साहब कोई बैठे हो तो 292, 293, 294 आईपीसी की धारा 293, 294 के तहत 292 ऑब्सनिटी डिसाइड की गई है। अर्थात जो चीजें नहीं दिखाई जा सकती उसके अंदर हम फॉल ही नहीं होते हैं।
क्योंकि अश्लीलता क्या है वहां पर ये दिखाया गया, क्या चीजें नहीं दिखाई जा सकती। अश्लीलता की परिभाषा क्या होनी चाहिए महाराज? यही, वहां पर अपनी बात से कुछ नहीं होगा, वहां पर पेपर है। ये जो धाराएं हैं, 3 धाराएं मैंने शासन संविधान की बोली है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्या चीज नग्नता में आती है, क्या अश्लीलता में आती है, क्या सेक्सुअल चीजें होती हैं जो नहीं दिखाई जा सकती। तो वो चीजें ऑलरेडी 3 धाराओं के अंतर्गत हम बाहर हैं। अगर हम केस करते हैं लीगल तरीके से, उस पर आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट के पास में केस जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रश्न करते हैं, तो हमें संविधान परिवर्तित करने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उस संविधान के अंतर्गत आते ही नहीं है जिसमें ये चीजें ब्लॉक होती हैं। हमें जबरदस्ती ब्लॉक करा गया है, अर्थात गलती है। वो मशीन्स जो हैं, जो एल्गोरिथम्स लिखी गई हैं सोशल मीडियाज पे, उसमें ऑटोमेटिक हम लोग वहां पर उस कैटेगरी में फॉल हो जाते हैं। लेकिन ये वैसे ही है कि लिख दिया गया है मरने पर फांसी दी जाती है, तो डॉक्टर के हाथ से भी मरा तो उसे भी फांसी पे चढ़ा दिया जा रहा है। ये बहुत दिनों से हो रहा है, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका अच्छे जोरदार तरीके से यदि कोई सामने आते हैं तो इस काम करें। गवर्नमेंट तक पहुंचना पड़ेगा, एक सर्कुलर पे काम हो सकता है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो वहां की ऑथराइज्ड जो भी उनके लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, अगर वे एक सर्कुलेशन जारी करते हैं कि दिगंबर मुनि कभी सोशल मीडिया पे ब्लॉक नहीं होंगे, तो फिर आपको जाके वह जो नोटिस होगा वह सब तक सर्कुलेट होगा। फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये दिगंबर मुनि है और ये न्यूडिटी में या अश्लील वाले चित्र नहीं है, इनको अलग कर देंगे तो फिर आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात, इतना ही नहीं, इसके बाद हमें यह भी करना होगा कि हमने बहुत हानि कर दी, हमें नहीं पता है अभी। आप जैन मुनि डालो ना, दिगंबर मुनि निकल के ही नहीं आते। एआई आपको दे नहीं रहा है। एआई महावीर भगवान को बौद्ध बना देता है, यानी आप कितने पीछे होते जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है। एआई का जमाना है, कोई इस पर विचार नहीं कर रहा है, बड़ी बड़ी संस्थाएं इस पर विचार नहीं कर रही हैं। ये बहुत बड़ा इश्यू है। इंटरनेशनल लेवल पर जैनिज्म को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो सोशल मीडिया, और मात्र सोशल मीडिया नहीं है, उसके साथ में वेब पेजेस भी हैं, इंटरनेट भी है, उस पर भी आप नहीं डाल सकते हैं। यहां तक कि ब्रॉडकास्ट टेलीकम्युनिकेशन जो ब्रॉडकास्ट है वहां पे भी मूवी नहीं बनाई जा सकती, यानी दिगंबर मुनि पर मूवी बनाने के लिए बैन है। एडल्ट्स के नाम पे ए सर्टिफिकेट में भी आप नहीं बना सकते हैं, जबकि यह उनके जो क्राइटेरियाज हैं उनसे बाहर का चीज है। यह धर्म की उत्कृष्टता है, ब्रह्मचर्य की उत्कृष्टता है, लेकिन हम ना स्वयं जाग रहे हैं और लोगों को तो कोई चिंता है ही नहीं। हम अगर जागे, हल्ला प्रारंभ करें, और आपके जितने भी अप्रोचेस हैं सब जगह से यदि ये हल्ला प्रारंभ होता है तो एक दिन सरकार को झुकना भी पड़ेगा, और जो हमारी हानि हुई है उसके लिए बड़ी से बड़ी उनको जो भी राशि और जो भी हानि हुई है उसको करना पड़ेगा। नहीं तो एआई में जिन धर्म नहीं आ रहा है, महावीर भगवान नहीं आ रहे हैं, कपड़े वस्त्र डाल दिए जाते हैं, यानी कि आपके ही बच्चे आपको नहीं देखेंगे, हर बात गूगल से पूछते हैं, एआई से पूछते हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पढ़े लिखे समझदार हमारे पास में बहुत सारे जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं, यदि वे बड़े वकील हैं, लॉयर हैं, यदि गवर्नमेंट या राजनीति में है और वे इस बात को पहुंचा सकते हैं, तो बिल्कुल प्रायोरिटी देके जिन शासन की प्रभावना में अपना महत्वपूर्ण सहयोग करें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जैन धर्म की प्रभावना